सब्सक्राइब कीजिए बिहार दर्पण न्यूज चैनल को और पाइए अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर। सर, आपकी पोस्ट से शुरुआत करते हैं, सीधी बात नो बकवास से, कि आपका बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है, तो आपकी राह कितनी मुश्किल है ये चुनाव जीतने का? देखिए, जीत हार के बारे में तो मैं अभी बहुत कुछ नहीं सोचा हूँ। मैं कि सबसे पहले मैं लोगों का काम बनूं जो मैं करने में सफल हो रहा हूँ। पिछले 12 वर्षों होती है, मैं वहाँ पर जाता हूँ, उनकी शिकायतें सुनता हूँ। मैं खुद शिक्षक हूँ और हमने वकालत की भी पढ़ाई की है। शिकायत करके मैं खुद उनकी कंप्लेंट को ड्राफ्ट करता हूँ और कंसर्निंग जो पीड़ित लोग होते हैं उनके माध्यम से भेजने का काम करता हूँ। और लोगों का काम होता है डायरेक्ट, और मैं लोगों से कहता हूं कि आप मेरे भी किसी दलाल और एजेंट के चक्कर में ना पड़े, सीधे हमसे बात करें। हमारा फोन नंबर है, सब जगह है, पब्लिक है, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, हर जगह है। सीधे हमसे बात करें आप। हमारे पास इतना फुर्सत है, हम इतना स्टेबल हैं कि हम एक एक व्यक्ति की बात सुन करके जो है काम करने में सक्षम हैं। आपकी जब सफर देखा जाए तो आप एक शिक्षक रह चुके हैं, पत्रकार रह चुके हैं, आरटीआई कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, यहाँ तक कि आप पद्मश्री नामी समाज सेवी भी रह चुके हैं। जब आप समाज को इतने पूरा कोर पॉइंट से जब देखते होंगे तो आपको क्या लगता है कि ये 15 साल कार्यकाल में क्या विकास हुआ है और क्या विकास होना बहुत जरूरी है? देखिए, लोग इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि कोई कहते हैं जंगल राज, कोई कहते हैं दुशासन, कोई कहते हैं सुशासन। बहुत तरह की जो है मिलती है शब्दें सुनने को। फैक्ट यही है कि हमारे यहाँ जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं लोकतंत्र के, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, ये चारों जो है न्याय के लिए जो है भटक रही है और न्याय के लिए जो है कराह रही है। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। विधायिका में जो लोग हैं वो भी त्रस्त हैं अन्याय से, न्यायपालिका के लोग भी त्रस्त हैं अन्याय से। हम देख चुके हैं, कोलकाता का केस था, वहाँ के कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का केस था, खुद सुप्रीम कोर्ट के जज का देख लीजिए। उसके बाद नौकरशाह को देखिए, वो परेशान हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। और पत्रकारिता के लोग भी देखिए कैसे विक्टिमाइज हो रहे हैं। सबके हाथों विक्टिमाइज होते हैं, गुंडों के हाथों विक्टिमाइज होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के हाथों विक्टिमाइज होते हैं, पॉलिटिशियंस के हाथों विक्टिमाइज होते हैं, और जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनके हाथ भी वो विक्टिमाइज होते हैं। ये चारों स्तंभ जो लोकतंत्र के हैं, इनको न्याय ही नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है, कोई कुछ कर ले, आज तक किसी पार्टी के घोषणा पत्र में ये प्राथमिकता नहीं होती है कि हम न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि समय पर न्याय मिले और निष्पक्ष न्याय मिले। और इन सब के साथ, चारों के साथ सबसे बड़ी चीज है कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी हमारी डेमोक्रेसी जो है वो न्याय के लिए जो है बिल्कुल भटक रही है और न्याय के लिए जो है बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। किसी को न्याय नहीं मिलता है। मैं कभी कभी अपने फेसबुक पर पोस्ट पर ये भी डालता हूँ कि हमें कोई एक, बिहार की आबादी 12-13 करोड़ है, कोई एक व्यक्ति आकर के हमें बता दे कि हमारा काम जो है पुलिस थाने में जो है बिल्कुल जायज तरीके से और निष्पक्ष तरीके से जो है और समयबद्ध तरीके से हमारा FIR दर्ज हो गया हो, एक सनहा दर्ज हो गया हो। हमने एक पोस्ट में लिखा था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हमसे संपर्क करें, मैं उनको हजारों रुपए का इनाम दूंगा। ये पोस्ट किए हुए महीनों हो गए हैं, आज तक हमारे पास कोई किसी व्यक्ति ने फोन नहीं किया। तो ये तो स्थिति है और ये एजेंडा किसी का नहीं। न्याय हम दिलाएंगे, थाने में जो है FIR सुनिश्चित होगी, थाने में इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर होगी, टाइम बाउंड होगी। ये किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है। और हमारे देश के लोगों को, राज्य के लोगों को और हमारे विधानसभा क्षेत्र जो बाकी पूरे यहाँ के लोगों को सबसे सख्त जरूरत इसी चीज की है। आप न्याय दे दीजिए, लोगों को सब मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। जब जितनी चीजें ये लोग घोषणा पत्र में लिखते हैं सब बहुत ही सहजता से मिल जाएगा। मैं एक बात बताऊंगा, संविधान में जितनी अधिकारें यहाँ के नागरिकों को प्रदत्त है, दी गई है, उसकी प्राथमिक जिम्मेवारी जो है, और प्राथमिक जिम्मेवारी जो होती है सुनिश्चित करने की, वो थाना की होती है। सबसे पहले वहीं से जो है उनका अधिकार सुनिश्चित होता है। और थाने में कोई व्यक्ति बता दें कि हमारा एक सनहा जो है निष्पक्षता पूर्वक जो है और सहजता से जो है दर्ज हो गई, तो सब बेकार है। तो आप इसके पीछे किसको जिम्मेदार समझते हैं? अब इसके पीछे तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी लॉबी है
जो चाहते हैं कि पूरी न्यायिक व्यवस्था जो है वो उनका बंधक बन करके रहे और वो अपने मन मुताबिक जो है डिक्टेट करें इन चीज को। ये न्यायिक व्यवस्था को डिक्टेट किया जा रहा है। एक लॉबी है कि चलो हम भी ऐसा करते हैं, आप भी वैसा करो, सब लोग करके जो कमजोर लोग हैं उनका शोषण करो, बस यही मोटो है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस यहाँ का कौन से मुद्दे को आप जो है सबसे ज़्यादा उठाएंगे? यहाँ तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं पहले भी कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लॉ एंड ऑर्डर है। उनकी इच्छा नहीं कि फैक्ट्री खोल रहे हैं, वो भी बाध्य है, कहीं ना कहीं मजबूर है। ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ, ऐसे लोग हैं, ऐसा प्रचलन है हमारे यहाँ। हम एक छोटा सा बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। ये अंदर की बात है, लोग बताते नहीं है खुल करके, लेकिन ये फैक्ट है। ये अगर आप 1 to 1 लोगों का इंटरव्यू लेंगे, 1 to 1 लोगों से अगर इंटरेक्ट करेंगे तो लोग बताएंगे कि कितने कष्ट में है वो, और कैसे मतलब बाध्यता पूर्वक वो जो है दिखाने के लिए कुछ है और झेलने के लिए कुछ और है। सर, आप एक नामचीन चेहरा हैं, आप एक समाज सेवी भी रह चुके हैं, एक पद्म भूषण नामित हैं, तो क्या बड़े जो पार्टियां हैं जो अभी इतनी दर बदल हो रही हैं, तो किसी महागठबंधन से या किसी भी गठबंधन से आपको आमंत्रित नहीं किया गया, या फिर आप निर्दलीय लड़ना ये आपकी चॉइस है? नहीं, निर्दलीय लड़ना हमारी चॉइस है इस बार, इसलिए कि आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी पार्टियों का जो है ना, इस बार जनता से, अगर मैं भी कभी कभी पूछता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ और हमारी उनसे बातें होती है, तो ये बात निकल करके आती है कि इस बार का चुनावी मुद्दा जो है वो कौन सी पार्टी किस गठबंधन में जाएगी और कौन सी गठबंधन बनेगी, कौन सी गठबंधन टूटेगी, यही मुद्दा है राजनीतिक पार्टियों का। पिछले कुछ सप्ताह से, महीनों से कहिए, बस यही बात हो रही है कि कौन किस पार्टी में जाएगा, कौन किससे गठबंधन करेगा, यही मुद्दा बन गया है। इसके चक्कर में जो है जनता के लिए जो मुद्दा होना चाहिए, न्याय मतलब समयबद्ध और निष्पक्ष न्याय, वो कौन है? वो कहीं है ही नहीं। एक बार हमने सुना कि हाँ रोजगार देने की बात हुई, तो ये भी जो है ये तो बरगलाने ही वाली बात है। आप कैसे रोजगार दे देंगे? आप किसी विभाग में जो है 10 लाख 5 लाख वैकेंसी निकाल देंगे, अब गलत तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि 10 लाख वैकेंसी तो कहीं किसी एक विभाग में है। आप देखते होंगे कि बिहार पुलिस में भी जो है बहाली निकलती है, फॉर्म भरते हैं लोग, एक लेवल का एग्जाम देते हैं, उसके बाद हाईकोर्ट जो है रोक लगा देती है, कहती है कि आप नियमित तरीके से नहीं काम कर रहे हैं, आपका जो प्रक्रिया है वो अवैध है। तो सिर्फ वादा तो कर रहे हैं कि हम इतने लाख नौकरी दे देंगे, लेकिन होना नहीं है, ये प्रैक्टिकली नहीं होना है। आप थोड़ा सा वैकेंसी 50,000 की वैकेंसी निकालेंगे, 10,000 की वैकेंसी निकालेंगे, उसमें जो है हाईकोर्ट का हंटर जो है वो चलेगा, और हंटर गलत नहीं चलेगा क्योंकि आप निकालेंगे अवैध तरीके से। दूसरी बात कि अगर हो भी जाता है तो पब्लिक के पास फिर वही रोना रहेगा कि देखो पार्टी वालों ने जो है सत्ताधारी लोगों ने जो है 70-80% अपने जाति के लोगों को नौकरी दे दी, बाकी 10-20% जो बचा वो ब्यूरोक्रेट्स बांट लिए, और 2-4 लोगों से, बाकी कुछ लोगों से जो है पैसे लेकर के जो है उनको नौकरी दी गई। जनता फिर जो है घुमा फिरा करके जो है न्याय की बात करेगी, जो हमारा मुख्य मुद्दा है। मेरा मुख्य मुद्दा वही है कि न्याय मिले, तो फिर वहां भी वही बात आएगी कि हमें न्याय नहीं मिला, नौकरी जो है गलत तरीके से दे दी गई, नौकरी बेच दी गई, नौकरी सत्ताधारियों की जो जाति है उनको दे दी गई, ब्यूरोक्रेट्स है वो रख लिए, हिस्सेदारी में चली गई, यही सब बात होना है। सर, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी उभर कर आ रहे हैं, तो वही बड़े दल का कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी को कोई जीतने से मतलब नहीं है, वो बस चंदा इकट्ठा करने से चुनाव लड़ रहे हैं। ये आरोप है। मैं सभी निर्दलीय प्रत्याशी को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, लेकिन हमारी सरकार के पास और चुनाव आयोग इतनी सख्त है कि हमें नहीं लगता है कि अब जो है निर्दलीय कोई उम्मीदवार होकर के पैसे की उगाही कर ले, ये संभव नहीं है। दूसरी बात कि वैसे लोग जो है ना, वो वैसे लोग प्रदर्शित हो जाते हैं, वैसे लोगों का बचना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी कारणवश जो है या फिर किसी चीज के अभाव में पुलिस प्रशासन या फिर चुनाव आयोग अगर कार्रवाई नहीं कर पाती है, तो कम से कम वो पब्लिक में तो एक्सपोज हो ही जाते हैं। इसलिए वो समझिए कि किसी न किसी तरीके से अपना भविष्य ही खराब कर रहे हैं, और ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी करते हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो। हमारे पास भी तो लोग आते हैं, ऑफर लेकर के आते हैं कि ऐसे करिए वैसे करिए। मैं कहता हूं कि हमारी प्राथमिकता और सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो बस जनता सेवा को ही जाती है।
सर, आपके क्षेत्र की जनता का शिकायत है कि एक बार यहाँ पर जो भी विधानसभा में विधायक जीत जाते हैं वो दोबारा क्षेत्र में नहीं आते हैं, और आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिकायत है जल जमाव का या फिर ट्रैफिक का या जो भी है, तो उनका शिकायत क्या आप भी विधायक बनने के बाद उनको चेहरा दोबारा देखने को मिलेगा, आपका चेहरा उनको? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा इसी बात पर। जैसे हम लोग सुनते हैं कि कोई चोर होता है, पॉकेटमार होता है, मतलब इस तरह का कोई अपराधी या पेशेवर टाइप का होता है, तो उसे आप कहीं भी लेकर के जाइए, किसी भी स्थान पर लेकर के जाइए, कितनी भी अच्छे सर्किल में लेकर के जाइए, वो पॉकेटमारी बंद नहीं करेगा। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको चोरी करने की आदत होती है, वो किसी पार्टी में जाएंगे तो वहां से चम्मच चुरा लेंगे, प्लेट चुरा लेंगे, रुमाल चुरा लेंगे। ये मैं बता रहा हूं नेचर की बात है, ये लोगों का नेचर होता है, मतलब कहीं रहेंगे तो वो चोरी कर लेंगे। उस तरह से जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं, जो मैं भी हूं, तो हमारा नेचर है लोगों की सेवा करना, लोगों की बातें सुनना, इग्नोर नहीं करना। ये हमारा नेचर बन चुका है, जिसको कि आप लोग भी वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं और ये वचन भी देता हूं कि मैं जहां भी रहूंगा ये नेचर हमारा उभर करके आएगा, जैसे एक अपराधी का और बदमाश का नेचर उभर करके आता है। तो हमारा नेचर ये वाला आएगा कि हम हर वक्त विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, मंत्री बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, कितने भी ऊंचे पोस्ट पर पद पर चले जाएं, लेकिन हमारा ये नेचर बदलने वाला नहीं है। हाँ, इसमें 19-20 हो सकता है परिस्थिति बस, लेकिन ये नेचर नहीं बदलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सर, आप एक पत्रकार रह चुके हैं, आप कैमरा के द्वारा आप राजनीति को बहुत ही एक गहरे से देखे होंगे, तो आपके लिए जो आपका एक्सपीरियंस है, आपके लिए प्रॉफिट है या एक लॉस की नजर पे आएगी? नहीं, मुझे लगता है कि जीने के लिए, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए इतना काफी है। बहुत पैसा जमा करके भी क्या करना, आजकल तो देख रहे हैं लोग कोरोना में जो है लाखों करोड़ों रख करके मर जा रहे हैं, सब पैसा उनका धरे का धरा रह जा रहा है। बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग और उनके पैसे पर जो है चोर जो है वो हाथ साफ कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी मेरी ये सोच है कि मैं कुछ ऐसा चीज कमाऊं, मैं कुछ ऐसा अर्न करूं जिसकी चोरी जो चोरी ना कर पाए। तो हमारा ध्यान उस पर कभी नहीं रहा। हम पत्रकारिता भी जब करते हैं, अभी भी छोड़ दी है, पत्रकारिता जब हम करते हैं तो हम लोगों की जो कंसर्न होती है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है, हम उससे बहुत डीपली जुड़ते हैं और पत्रकारिता स्तर पर भी उस मुद्दे को हम उठाते हैं, और हम पर्सनल लेवल पर भी सीधे मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट से जो कंसर्निंग ऑफिसर होते हैं उनको हम अप्राइज कराते हैं कि देखिए इनकी ये समस्या है, इसका आप समाधान करिए। और मुझे याद है मैं ऐसा काम किया हूँ जो कि लोग बताते हैं कि हमने इसकी शिकायत जो है अपने स्थानीय विधायक से की थी, हमने इसकी शिकायत जो है स्थानीय सांसद से किया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं। लेकिन आपके हाथ लगाते ही ये काम तुरंत हो गया। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर, वो तो जनता बताएंगे। तो प्रभात जी चाहते आते बस आपसे यही सवाल करेंगे, जनता आपके पास है, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे जनता को कि आपको क्यों वोट दिया जाए? मैसेज तो देखिए, कुछ मैसेज बहुत ही क्लियर है। ये है कि मैं जो वोट मांगता हूँ लोगों से, ये कहता हूँ सीधे कि आप हमसे काम लें और सीधे हमें वोट दें। मतलब बिल्कुल दावे के साथ हमसे काम लें और हमें जो है बिल्कुल विनम्रता से जो है वोट दें। कैसा काम ले सर? जितनी भी समाज मतलब की जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सब समस्या मैं लॉ की पढ़ाई किया हूं, तो मैं उस नाते भी मदद करूंगा। मैं पत्रकार हूं, उस नाते भी मैं मदद करूंगा। आरटीआई एक्टिविस्ट हूं, मैं उस नाते भी मदद करूंगा। और एक मानव जाति हूं, उस नाते भी मैं मदद करूंगा। इसलिए मैं हर तरीके से खड़ा हूं और मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। आप परखिए, हमारी सेवा को परखिए और तब हमें वोट दीजिए और दिलवाइए भी। सिर्फ आप वोट मत दीजिए, हमें दूसरों से भी वोट दिलवाइए और उनको भी, उनका गारंटर आप बनिए। और आपकी गारंटी को हम निराश नहीं होने देंगे, आपकी गारंटी को हम जो है मायूस नहीं होने देंगे। ये हमारा वचन है।